सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद आर्यन। एंड बेसिकली आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज़। बेसिकली ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आए दिन बैंक में यूज़ होती रहती हैं। इसके अलावा देर आर सम टर्मिनोलॉजीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हम नॉर्मली उसको यूज़ नहीं करते हैं। सो दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द बैंक्स। इस वीडियो में बेसिकली हम इन 4 पॉइंट से डील करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम टॉप 10 टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि मैं इस वीडियो में मेंशन करूँगा एंड में, तो मैं वो भी बता दूंगा। उसके अलावा इसकी जो इन टर्मिनोलॉजीज़ की डेफिनेशन है, बेसिकली ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये हैं क्या, है ना, हाउ दे आर रिलेटेड टू बैंक एंड व्हाट दे आर एक्चुअली। उसके अलावा हम उसकी फर्दर डिटेल हाउ दे आर कनेक्टेड टू बैंक एंड कैसे इनकी इंपॉर्टेंस कैसे हाई हो जाती है। एंड बेसिकली ये जो वीडियो है ये टारगेट करते हुए हमारे एसएससी एंड बैंकिंग एग्जाम्स को। जैसे कि आप जानते ही हो कि अभी हाल ही में एसबीआई पीओ की एंड एसबीआई क्लर्क की भी वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो इन एग्जाम्स में इन टर्म्स का नॉर्मली यूज़ काफ़ी हाई रहता है एंड इवेंचुअली यूज़ होता रहता है। सो दैट्स वाई इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो अब हम बिगिन करते हैं, शुरू करते हैं विद द टर्मिनोलॉजी। सो लेट्स बिगिन। सो बेसिकली दिस इज़ आवर फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज़ द एनुअल परसेंटेज रेट, APR। सो बेसिकली ये जो नंबर है आप प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैंने बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उन्हीं को मेंशन किया है इसमें। जो फालतू की हैं जो इजीली आपको पता ही रहती हैं तो वो मैंने इसमें मेंशन नहीं करी है। तो देखो, सबसे पहले होता है एनुअल परसेंटेज रेट, दैट इज़ योर APR। इसकी शॉर्ट फॉर्म है एनुअल परसेंटेज रेट। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, द ईयरली इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन बोरोड मनी और अर्न थ्रू एन इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली ये होता क्या है, ये एक इंटरेस्ट रेट होता है जो कि पर्टिकुलरली जो चार्ज होता है ऑन बोरोड मनी, मतलब अगर ना किसी ने बैंक से मनी लिए तो ईयरली जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट लगेगा उस पर, है ना, रेट जो परसेंट पर्टिकुलर पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो। एंड इसके अलावा जो अर्न होता है थ्रू इन्वेस्टमेंट, जब हम कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं और उसके थ्रू हमें अर्निंग ईयरली वापस जो मिलती है, दैट इज़ योर एनुअल परसेंटेज रेट। डिटेल्स की बात करें तो इट इंक्लूड फीस एंड एडिशनल कॉस्ट, गिविंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ बोरोइंग एंड कॉस्ट देन जस्ट अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो बेसिकली इसमें फीस और एडिशनल कॉस्ट भी होती है इन्वॉल्व, जो कि एक नॉर्मल इसे लोन और जो नॉर्मल बेसिकली हम बैंक से लोन लेते हैं और उस पर पर्टिकुलर इंटरेस्ट लेता है उससे ही थोड़ा उससे अलग बना देती है उससे। एंड द व्यू ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैन जस्ट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, एक नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट होता है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम, इससे अलग होता है। सो ये दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल इंटरेस्ट रेट। सो फर्स्ट थिंग मेक दिस एज क्लियर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एनुअल परसेंटेज रेट, दैट इज़ योर APR, है ना। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड टर्मिनोलॉजी इज द बैंक रेट। व्हाट बेसिकली बैंक रेट मीन्स, डेफिनेशन की बात करें तो द रेट एट विच अ सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। सो आप सभी जानते ही होंगे कि जो हमारी सेंट्रल बैंक जो है इंडिया की, दैट इज़ योर RBI। ठीक है, RBI एक पर्टिकुलर रेट सेट करती है जिसपे वो लोन प्रोवाइड करती है टू द कमर्शियल बैंक, जो छोटी छोटी बैंक है इंडिया में उसको, दैट इज़ योर बैंक रेट। डिटेल्स की बात करी जाए तो इट इन्फ्लुएंसेस इंटरेस्ट रेट्स फॉर लोन्स एंड डिपॉजिट अक्रॉस द बैंकिंग सिस्टम। इसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो पूरे बैंकिंग सिस्टम में होता है, नॉट जस्ट अ नॉर्मल सिंगल बैंक। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो दैट्स ऑल अबाउट द बैंकिंग रेट। और बेसिकली ये कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसको समझना, ये इजी है, आराम से समझ में आ सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड टर्मिनोलॉजी। थर्ड इज़ द कैपिटल एडिक्वेसी रेट, दैट इज़ योर कार। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करी जाए तो द रेशियो ऑफ द बैंक्स कैपिटल टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स। बेसिकली एक रेशियो होता है जो बैंक के कैपिटल है पर्टिकुलरली टू इट्स जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं, जो भी एसेट्स बैंक के नॉर्मली और अनॉर्मली जो भी एसेट्स हैं इनका विद द बैंक के कैपिटल से इन दोनों का एक रेशियो होता है। सो इट्स बेसिकली अ रेशियो। एंड डिटेल्स की बात करी जाए तो इट इंश्योर्स दैट बैंक कैन एब्जॉर्ब लॉसेस एंड प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स फंड्स। बेसिकली जो बैंक है वो अगर ना उसको फॉर एग्जांपल लॉस होता है तो इसके थ्रू वो लॉस को मैनेज कर सकता है, मिनिमाइज कर सकता है एंड प्रोटेक्ट कर सकता है जो भी डिपॉजिटर हैं जिन्होंने वहाँ पर फंड जमा कर रखा है या फिर पर्टिकुलरली मनी इन्वेस्ट कर रखा है बैंक में, इसमें पर्टिकुलर ट्रस्ट करके बैंक डिपॉजिट कर रखा है, तो उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली एक राइट अप्रोच होती है टुवर्ड्स देयर कस्टमर्स। एंड सो बेसिकली इट एक्ट एज एन गुड थिंग फॉर द कस्टमर्स इवेंचुअली। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, दैट इज़ योर कार। एंड इट्स ईजी टू रिमेंबर क्योंकि इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज़ योर कार। एंड कार ईजिली याद हो जाती है नॉर्मली हम सभी को, अगर कार की बात करें तो इजीली रिमेंबर कर सकते हो आप इसे। ठीक है, नाउ इट्स ऑल अबाउट द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ टर्मिनोलॉजी। So this is our fourth terminology, that is the certificate of deposit, that stands the short form is the CD, that is certificate of deposit. Definition की बात करी जाए, a financial product offered by banks with a fixed interest rate for a fixed period. Basically एक particular financial product, अब it can be money, obviously money में ही हम डील करते हैं बैंक में। तो जो मनी होता है जो कि ऑफर्ड होता है बैंक के थ्रू विद अ फिक्स इंटरेस्ट रेट फॉर अ फिक्स पीरियड, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के साथ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, है ना। डिटेल की बात करी जाए तो इट्स अ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट। इसमें जो रिस्क होता है वो मिनिमल होता है और ना के बराबर ही होता है। ऑप्शन विद अ हायर रिटर्न्स देन रेगुलर सेविंग अकाउंट, एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट में हम पैसे डिपॉजिट करते हैं और पर्टिकुलरली कुछ ईयर बाद हमें 5 से 10 साल बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें वापस मिल जाता है। कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ एक फिक्स सब कुछ पहले से ही डिसाइड होता है एंड वी गेट द मोर गुड आउटपुट। एंड क्योंकि ये बैंक की बेसिकली टॉप मोस्ट प्रियोरिटीज़ में से होता है तो इसमें लो रिस्क इन्वेस्टमेंट भी का ऑप्शन रहता है इसमें। एंड इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता क्योंकि हमारे पैसे डूबने के कोई चांसेस नहीं रहते। दैट्स व्हाट इट इज़। सो दैट्स ऑल अबाउट द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ टर्मिनोलॉजी। दिस इज अ फिफ्थ टर्मिनोलॉजी,
टर्मिनोलॉजी दैट इज़ द क्लियरिंग हाउस। तो बेसिकली जैसे नेम सजेस्टेड है, क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या है, घर को साफ करना नॉर्मली। सो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इंटरमीडिएटरी दैट फैसिलिटेट्स द सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बेसिकली जो सेटलमेंट बैंक में जो सेटलमेंट होती है हमारे डिफरेंट फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होता है उसके बीच का जो इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज़ व्हाट क्लियरिंग हाउस मीन्स। डिटेल्स की बात करी जाए, इट इंश्योर्स द स्मूथ एक्सचेंज ऑफ पेमेंट, सिक्योरिटी, डेरिवेटिव्स बिटवीन द पार्टीज। मेन एम इसका क्या होता है कि टोटली जो स्मूथ फंक्शनिंग हो ट्रांजेक्शन की, ठीक है ना, प्रॉपरली जो बैंक की जो फंक्शनिंग हो वो स्मूथ रहे, ट्रांजेक्शन ईजिली हो जाए, सिक्योरिटी बनी रहे, साथ में जो पार्टीज़ हैं पार्टीज़ के बीच में स्मूथ ट्रांजेक्शन के साथ साथ सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो रोल प्ले करती है, तो वो एडिक्वेटली हो जाए, सिक्योरिटी मेंटेन रहे, कोई भी कुछ भी मिसचिफ ना हो पाए, एंड डेरिवेटिव्स बिटवीन द पार्टी। So that's what it deals with. So that's all about clearing house. That now let's move on to the sixth term. Basically, this is the sixth terminology, that is the collateral. Basically, I think आप में से कई सारे लोगों ने collateral आराम से ये सुन ही रखा होगा, because it is not an uncommon term. It's a very common term, collateral. Definition की बात करूँ तो an asset pledged by the borrower to secure a loan. Basically, collateral का मतलब क्या होता है? For example, अगर ना मैं बैंक में जाता हूँ लोन लेने के लिए, तो बैंक ये कहती है कि तुम्हें हम लोन किस बेसिस पे दें। तो या तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर हैविंग अ गवर्नमेंट जॉब, तो आपको गवर्नमेंट जॉब के बेसिस पे आपकी पर्टिकुलर इनकम आ रही है, उसके बेसिस पे आपको लोन मिल जाएगा। या फिर अगर ना फॉर एग्जांपल किसी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो वो क्या देगा, तो उसे एज एन एक एसेट बेसिकली कोलेटरल रखना पड़ेगा बैंक के पास कि अगर ना फॉर एग्जांपल इफ आई एम अनेबल टू पे द लोन, तो आप मेरी ये चीज़ रख सकते हैं परमानेंटली। इट कैन बी प्रॉपर्टी और अ हाउस पेपर और इंपॉर्टेंट ज्वेलरी, समथिंग लाइक दैट। सो बेसिकली एन एसेट प्लेज्ड बाय अ बोरोवर टू सिक्योर अ लोन। डिटेल की बात करी जाए, द बोरोवर डिफॉल्ट्स, मतलब अगर बोरोवर जो है वो पे नहीं कर पाता है लोन टाइम पे, द लेंडर कैन सेल द कोलेटरल टू रिकवर द लोन अमाउंट। तो जो बैंक है वो उस पर्टिकुलर कोलेटरल को बेच देती है इन ऑर्डर टू सिक्योर इट्स पर्टिकुलर अमाउंट, जो भी है उसको सिक्योर करने के लिए कर लेगी वापस, ठीक है। वो इट कैन भी, मैं ज़्यादातर उसमें हाउस पेपर्स हो जाते हैं, प्रॉपर्टी पेपर्स हो जाते हैं, तो बैंक क्या करती है, या तो उसे एज अ प्रॉपर्टी अपने पास रखती है कि आगे काम में आएगी, या फिर उसे बेच के जो मनी है उसे रिकवर कर लेती है। तो दैट्स व्हाट कोलेटरल मीन्स, एंड आई थिंक आप में से कई सारे लोगों को या फिर मेजॉरिटी ऑफ लोगों को इसके बारे में तो पता ही होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ टर्मिनोलॉजी, दैट इज द क्रेडिट रेटिंग। एज द नेम सजेस्ट क्रेडिट रेटिंग। सो डेफिनेशन की बात करी जाए, एन असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटिटी क्रेडिट वर्थिनेस। बेसिकली क्या होता है कि जब आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो आपका एक क्रेडिट स्कोर होता है। क्रेडिट स्कोर ये होता है कि प्रीवियसली अगर ना आपने कभी लोन लिया है तो क्या आपने उसे टाइम पे चुकाया कि नहीं, उसके हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर होता है पर्टिकुलरली। एंड अगर ना आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर होता है तो बैंक आराम से आपको लोन दे देते हैं। पर्टिकुलरली देयर इज़ अ रेंज, अकॉर्डिंगली दे विल अटेंड टू गिव यू लोन, ठीक है। अगर ना आपका क्रेडिट स्कोर बहुत कम होता है तो बेसिकली वो कभी कभार मना भी कर दिया जाता है लोन देने के लिए कि योर क्रेडिट स्कोर इज़ वेरी पुअर, सो यू वोंट बी एलिजिबल टू गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक। अब बेसिकली डिटेल्स की बात करी जाए तो इट डिटरमाइन द एबिलिटी टू रीपे लोन्स एंड इज यूज बाय द बैंक्स टू डिसाइड लोन अप्रूवल एंड इंटरेस्ट रेट। बेसिकली वो लोन अप्रूवल को डिसाइड करवाता है, मतलब उन्हें बैंक को डिसाइड करती है कि हमें किसको, जिसका क्रेडिट अच्छा होगा, जिसका क्रेडिट स्कोर बढ़िया होगा, वो उन्हीं को सिर्फ लोन देती हैं, एंड उसको भी वो अप्रूव करती हैं कि हमें आपको लोन देना है या नहीं देना, पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट सेट करके। सो दैट्स ऑल अबाउट क्रेडिट रेटिंग। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नो दिस वन ऑल्सो। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एट्थ वन, टर्मिनोलॉजी, दैट इज़ द इन्फ्लेशन। बेसिकली अगर ना इन्फ्लेशन की बात करूँ तो ये तो एक ऐसा टर्म है जो कि एग्जाम्स में मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है और मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टर्म है, चाहे वो एसएससी का हो या बैंक का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में इन्फ्लेशन जो कीवर्ड है दैट इज़ ऑलवेज बीन आस्क्ड एंड ऑलवेज बीन इन्वॉल्व। और कई सारे लोगों को ये आराम से पता भी होता है, बट स्टिल देयर आर पीपल हु हैज़ कन्फ्यूजन इन इन्फ्लेशन, व्हाट इन्फ्लेशन बेसिकली मीन्स। तो डेफिनेशन की बात करी जाए तो इन्फ्लेशन इज़ अ रेट एट विच द जनरल प्राइस ऑफ लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेज ओवर टाइम, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब होती है कैसे जो कह सकते हैं एक सिंपल अगर ना लैंग्वेज में बोला जाए कि जो खान पीना है, जो सब्जियां हैं, जो भी मार्केट में चीज़ें हैं, उनका जो प्राइस है, महंगाई का कैसे बढ़ना। बेसिकली महंगाई से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि महंगाई का बढ़ना, दैट इज़ योर इन्फ्लेशन, किस रेट से महंगाई बढ़ रही है, दैट्स व्हाट इन्फ्लेशन बेसिकली मीन्स। डिटेल की बात करी जाए, हाई इन्फ्लेशन कैन इरोड द परचेसिंग पावर ऑफ द मनी। हाई इन्फ्लेशन बेसिकली क्या करती है, वो इरोड कर देती है परचेसिंग पावर जो है मनी की, उसको डिस्प्यूट करने लगती है, उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है, इम्पैक्टिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली इफ़ द प्राइस गोज़ हाई देन जो भी लोग होते हैं उनको उसको कोप अप करने के लिए जो भी उनकी सेविंग्स है उसमें से पैसे निकालने पड़ते हैं। एंड सिमिलरली दे हैव इन्वेस्टेड विद इन द ईयर और फॉर मेनी ईयर्स, इफ दे नीड मनी तो दे बेसिकली उनको भी वो बाहर निकालते हैं। इन्वेस्टमेंट जो भी की हुई है उनके भी जो रिजल्ट पर्टिकुलरली स्पेसिफिक लॉन्गर टाइम के लिए आने उनसे पहले ही वो विड्रॉ करा लेते हैं। तो दैट्स व्हाट बेसिकली इन्फ्लेशन मीन्स। आई थिंक अब ये सबको क्लियर हो गया होगा वेरी वेल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नाइन्थ टर्मिनोलॉजी, दैट इज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बेसिकली एज द नेम सजेस्ट, द शॉर्ट फॉर्म इज द एनपीए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करी जाए तो ऐसे एसेट जिनकी कोई वैल्यू ना बची हो, एक नॉर्मल पढ़ने पे तो यही समझ में आता है। अब डेफिनेशन देखें तो अ लोन और एडवांस वेयर द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर अ सर्टेन पीरियड। मतलब ओवरऑल इससे क्या होता है, जो बैंक होती है उनका लॉस होता है, दिस लीड्स टू बेसिकली लॉस ओनली। अ लोन और एडवांस वेयर द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ सर्टेन पीरियड। डिटेल्स की बात करी जाए, अगर ना एनपीए हाई हो जाएगा, इंडिकेट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। तो बेसिकली हाई एनपीए लीड्स टू फाइनेंशियल डिस्ट्रेस
एंड इट इम्पेक्ट बैंकिंग्स प्रॉफिटेबिलिटी। बेसिकली मैंने बताया था कि ओवरऑल ये बैंक को लॉस ही देता है, नॉर्मल मिलाम लू के सबको एंड में बैंक को लॉस होता है, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो प्रॉफिटेबल वो चल रही होती है, उसको इरोड करता है। That's what basically a non-performing asset basically means. So that it's not good for high NPA, it's not good for bank at all. So that's all about non-performing asset. Now let's move on to the 10th one. This is our 10th terminology, that is the overdraft. The overdraft की अगर मैं definition की बात करूँ, a facility that allows customer to withdraw more money than their account balance. Basically overdraft का मतलब क्या होता है, ये एक basically एक तरीके का एक एडवांटेज है, एक अनड्यू एडवांटेज है जो कि दिया जाता है पर्टिकुलर नहीं टू द बैंक कस्टमर्स एंड बैंक कस्टमर्स को जो दिया जाता है, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल किसी के बैंक में 10,000 रुपये, तो इफ़ दे वांट दे कैन बेसिकली विड्रॉ मोर देन दैट अमाउंट। ठीक है ना। डिटेल्स की बात करी जाए तो ओवरड्राफ्ट लिमिट इज़ प्री अप्रूव्ड, और बेसिकली एक पर्टिकुलर लिमिट होता है, ये नहीं कि अगर मेरे अकाउंट में 10,000 है और मैं 10 लाख रुपये निकाल लूँगा, दैट्स नॉट इट इज़। देयर इज़ अ पर्टिकुलर प्री अप्रूव्ड लिमिट अकॉर्डिंग टू विच यू कैन विड्रॉ द मनी एंड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द ओवरड्रॉन अमाउंट। और बेसिकली ऑब्वियसली बैंक अगर ना आपको पैसे देगी तो वो आपसे चार्ज तो करेगी, एक पर्टिकुलर रेट लगाएगी, एक इंटरेस्ट लगाएगी, और उसको आपको पे करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाट एन ओवरड्राफ्ट बेसिकली मीन्स। सो इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो बेसिकली अब ये तो टॉप 10 टर्मिनोलॉजीज हो गई, लेकिन बट इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो देर आर स्टिल सर्टेन टर्मिनोलॉजी दैट आर टू बी मैंशनड हेयर। तो वो बेसिकली मैं उसे नॉर्मली रिटन फॉर्म में ही मेंशन करूँगा यहाँ पे। अगर मैं 11th इसको मेंशन करता हूँ तो होता है हमारा एक इंपॉर्टेंट और टर्मिनोलॉजी है, वो है हमारा रेपो रेट। बेसिकली अभी मैंने इससे रिलेटेड पीछे भी बताया तो था, बट रेपो रेट इज़ अनदर नेम जो कि हाईलाइटेड काफ़ी रहता है। अगर मैं रेपो रेट की बात करूँ तो ये वो रेट होता है जिस पे जो अदर कमर्शियल बैंक्स हैं, है ना, वो बेसिकली लोन अप्रूव करती हैं या फिर लोन पर्टिकुलरली लेती हैं फ्रॉम RBI, दैट इज़ द मेन सेंट्रल बैंक। जो कमर्शियल बैंक बेसिकली लोन फ्रॉम योर RBI पर्टिकुलर जिस रेट पे, सो बेसिकली दिस इज़ योर रेपो रेट। बट इसके अलावा एक और होता है, दैट इज़ मैं 12 मेंशन करता हूँ, दैट इज़ योर रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स का मतलब देखो, जैसे कि नाम रिवर्स हुआ तो बेसिकली ये जो टर्मिनोलॉजी है ये रिवर्स हो जाएगी। होगा क्या, जैसे कि ऊपर में क्या हो रहा था, जो कमर्शियल बैंक हैं दे आर टेकिंग पर्टिकुलरली लोन फ्रॉम RBI एट अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। अब देर आर सर्कमस्टेंसेज वेयर RBI हैज़ टू टेक लोन from these commercial banks, so that is basically the rate at which they get the loan is the reverse repo rate from the commercial banks. थर्टीन वुड बी एक और इम्पॉर्टेंट जो टर्म है जो कि ज़्यादा मेंशन नहीं होती है, दैट इज़ योर नॉस्ट्रो अकाउंट। बेसिकली आप कमेंट्स में बताइएगा पहले कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसको इसके बारे में मालूम है। बेसिकली अगर मैं नॉस्ट्रो अकाउंट की बात करूँ तो इज़ बेसिकली ये अकाउंट होता है जो कि मेंटेन्ड होता है बाय एन इंडियन बैंक इन अ फॉरेन कंट्री। बेसिकली एक पर्टिकुलर इंडियन बैंक जो कि फॉरेन अकाउंट को कंट्रोल करती है। ठीक है, सो द इंडियन बैंक कंट्रोलिंग फॉरेन अकाउंट। फोर्टीन की बात करी जाए तो ऐसे ही, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन बैंक यहाँ पर क्या हो रही है, पर्टिकुलरली इंडियन बैंक एक फॉरेन कंट्री के अकाउंट को कंट्रोल कर रही है। सिमिलरली इसका उल्टा भी हो सकता है कि फॉरेन कंट्री में जो बैंक है वो इंडियन जो अकाउंट है उसको कंट्रोल कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जैसे यहाँ नॉस्ट्रो है वो होता है वॉस्ट्रो, VOSTRO। तो बेसिकली वेस्ट्रो अकाउंट है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि जो फॉरेन बेसिकली बैंक है, बेसिकली दे आर कंट्रोलिंग द इंडियन अकाउंट। ओके, इंडियन कंट्री अकाउंट, ऑब्वियसली द इंडियन अकाउंट। सो दैट्स व्हाट इट इज़। सो ये कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो मेरे को मेंशन करनी थी, जो कि काफ़ी हाईलाइटेड रहती हैं। ये दोनों तो काफ़ी हाईलाइटेड रहती हैं और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, बट ये थोड़ी हिडन टाइप की हैं जो कि ज़्यादा मेंशन नहीं होती हैं, तो मैंने इसलिए भी ये बता दी। सो बेसिकली दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और इसी की तरह मैं और भी टर्मिनोलॉजीज और डिफरेंट जो रैंकिंग्स हैं, इंडेक्सेस हैं, इनकी वीडियोज़ भी लाता रहूँगा। सो स्टे ट्यून टू द चैनल, एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस वीडियो। सो थैंक यू गाइस।